झूठ बोले, गीबत की, दिल दुखाए और फिर भी अल्लाह से तौबा नहीं की, तो समझ ले कि उस वक्त तुझे जवाब तक नहीं सूझेंगे। हदीस में आता है कि जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो एक लोहे का हथौड़ा उसकी में मारा जाता है, जिसे ज़मीं के हर जानवर सुनता है सिवाय इंसान और जिन के। जरा सोच, जब तेरे साथ कोई नहीं होगा, न मोबाइल, न सोशल मीडिया, न तेरे दोस्त, तब तुझे क्या राहत देगा? सिर्फ तेरे अच्छे आमाल, जो तूने नमाजों में रोकर कमाए, जो तूने भूखे को खिलाकर पाए, जो तूने रातों की तन्हाई में सिजदे देकर हासिल किए। आज भी वक्त है, अगर अब भी दिल न पसीजे तो कब? अभी उठ, अपने रब को पुकार और कह, या रब, जब मेरा नाम पुकारा जाए तो तू मुझे अपना बना लेना। मेरी ज़बान को सच्चाई और दिल को ईमान से भर दे। क्या तूने कभी उन कंधों के बारे में सोचा है जो तुझे आखिरी बार उठाएंगे? क्या तुझे उस लम्हे का अंदाजा है जब लोग तुझे सफ़ेद कफन में लपेटकर कब्र की तरफ लेकर चलेंगे? कुछ लोग रोएंगे, कुछ चुप रहेंगे, मगर सब आखिरकार तुझे मिट्टी के हवाले करके लौट जाएंगे और तू अकेला रह जाएगा। उस वक्त तेरे पास न सोना होगा, न रूपा, न कोई पहचान। जो कुछ होगा वो होगा तेरा अमलनामा। अगर तूने तौबा की होगी, नमाजें पढ़ी होंगी, गुनाहों से दूर रहा होगा, तो एक रोशनी तेरे पास आएगी जो तेरे साथ कब्र में रहेगी। लेकिन अगर तूने दुनियादारी में डूबकर अपने रब को भुला दिया, तो जरा सोच, कौन तुझे उस अंधेरे से बचाएगा? हदीस बताती है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। जब एक गुनहगार को दफन किया जाता है तो उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। वहाँ की तन्हाई, अंधेरा और जवाबदेही सब मिलकर एक ऐसा अजाब बनाते हैं जिसे सुनकर रूह कांप उठे। अब भी वक्त है, इससे पहले कि मिट्टी में तौबा कर ले, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ ले और लाइव स्ट्रीम के इस पल को अपना नया मोड़ बना ले। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मौत के बाद आपकी जुबान आपकी मदद नहीं करेगी? उस वक्त कोई वकील नहीं होगा, कोई सफाई पेश नहीं होगी, क्योंकि उस दिन आपके अमल खुद बोलेंगे। जो आपने छुप कर किया, जो दिल में छुपाया, सब सामने रखा जाएगा। कब्र में जाकर इंसान न शोर कर सकता है, न मदद मांग सकता है। वहां आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी जुबान सब गवाही देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आज हम उनकी जुबानों पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे उन कामों की जो उन्होंने किए। सूरह यासीन। जरा सोचिए, वो पैर जो आज गुनाह की तरफ जाते हैं, कल वही गवाही देंगे। वो आंखें जो हराम देखती हैं, वही कहेंगी कि हमने क्या देखा। और वो दिल जो आज अल्लाह की याद से खाली है, कल कहेगा, मैंने तेरे नबी की बातों को नहीं माना, मैंने नमाजों को हल्का समझा, मैंने तौबा में देर कर दी। कब्र कोई कहानी नहीं, वो हकीकत है और हर एक को उसका सामना करना है। जब इंसान को उसके आमाल के मुताबिक सजा या राहत दी जाएगी। अगर तूने तौबा की है तो वो कब्र तेरे लिए आराम का गहवारा होगी। एक दरवाज़ा खुलेगा जन्नत की तरफ से और एक रोशनी तेरे पास रहेगी। लेकिन अगर तूने गुनाहों में जिंदगी गुजार दी तो वहीं से अजाब की शुरुआत होगी। आज अगर तेरा दिल कांप जाए और तू सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह, मैंने तुझे भुलाया मगर अब मैं लौट आया हूँ, तू मुझे माफ कर दे, तो समझ ले तेरी जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ शुरू हो चुका है। तौबा करने वालों को अल्लाह न केवल माफ करता है बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। क्या कभी तूने सोचा कि जिस जमीन पर तू रोज चलता है, एक दिन वही तुझे निगल लेगी? जिस मिट्टी को तू अपने हाथों से दूसरों पर डालता है, वही मिट्टी तुझ पर भी डाली जाएगी और तब कोई अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा, सब पीछे हट जाएंगे। उसके बाद सन्नाटा, सिर्फ तू और तेरी तन्हाई। एक नेक इंसान के लिए कब्र फूलों का बिस्तर बन जाती है और जन्नत की हवा उसमें चलती है। लेकिन एक गुनहगार के लिए वही कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। वहां सांप होते हैं, अंधेरा होता है और वो डर जो किसी किताब में नहीं पढ़ा जा सकता। ए इंसान, आज तू हंस रहा है, गुनाह कर रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है, मगर क्या तू अपनी कब्र के लिए कुछ जमा कर रहा है? वो पहली रात जब तू वहां जाएगा,
तेरे पास सिर्फ तेरा